सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते, ओम साई राम। अभी कल जो जीआर आया है उसके रिलेटेड ही बात करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। अभी एक हमने इनिशिएटिव लिया एंड पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई से बहुत अच्छे बड़े बड़े होटलियर्स हमारे साथ जुड़े हैं एंड दे आर रेडी टू डू द प्रोटेस्ट बिकॉज ये जो जीआर है ये हमारे हक में नहीं है एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फाइट फॉर आवर राइट्स। वो हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं एंड बस उसी के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है एंड अभी तो बहुत सारे लोग दे आर रेडी विद मी टू स्टार्ट अप द हंगर स्ट्राइक ऑल्सो। अभी तक तकरीबन कुछ 25 से 26 नाम आ चुके थे एंड आई नो देयर द लिस्ट विल बी मोर देन हंड्रेड्स कि लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठने को तैयार हो जाएंगे बिकॉज सिचुएशन होटल इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ख़राब है। सीएम साहब, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत हम सारी फीस भी पे कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइसेंस फीस भी पूरी हमसे लेनी है, रेंट भी सारे हमने देने हैं एंड हमारे जो 100-150 एम्प्लॉयज़ थे आज हम उनको कुछ पे नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से, मतलब क्या इंसान किस लेवल तक जाएगा अभी कि उसके पास कुछ पैसा है ही नहीं, वो पे कहाँ से करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी वाले मीटर काट के लेके चले जाते हैं, देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। वो लाइट सीधी कट करते हैं, आप अंदर रह रहे हो, आपके 2 एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, 4 एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इज़ आपने होटल यूज़ नहीं किया है लॉकडाउन में, फिर भी आपके पास बिल आया है एंड आई एम श्योर हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऐसे बिल्स आए हैं एंड जब वहाँ पे जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है उस चीज़ की। एंड ऑलरेडी लास्ट ईयर से होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है एंड अब नहीं, प्लीज़ सीएम साहब, अब नहीं। अब अगर सबको मौका मिला है एंड बिकॉज आर इंडस्ट्री इज़ मोस्ट हाइजेनिक इंडस्ट्री, फाइन, हम रेडी हैं आपके सारे एसओपीज़ मानने के लिए। एक टेबल छोड़ के दूसरे टेबल पे ही इंसान बैठेगा, 50% कैपेसिटी के साथ बोलेंगे एंड चलिए ये भी बात मानते हैं कि वैक्सीनेटेड बंदा ही हमारे पास आएगा और इससे बड़ी बात और क्या बोल सकते, जिसने वैक्सीनेशन करवा लिया है वो होटल के अंदर एंटर करेगा। वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग एंड वी आर गोइंग टू अबाउट ऑल द रूल्स जो भी आप डालोगे हमारे पे एंड हम वो मानेंगे। लेकिन आप लोगों से विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि ये जीआर को थोड़ा चेंज कीजिए एंड लेट अस ओपन आवर होटल्स टिल 11 o'clock। मैं यहाँ पे वो बात नहीं करना चाहता जो कि अभी भी होटल्स तो चल ही रहे हैं, वैसे तो रात को 11 बजे तक कैसे चलते हैं, रात को 11 बजे तक तो सबको पता है। बट जो लोग ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोग का क्या, जो लोग नहीं सेटिंग करके होटल चला सकते उन लोग का क्या, जो लोग एक सीरियसली ईमानदारी से अपना एक होटल, अपना बिज़नेस चलाना चाहते हैं उन लोगों का क्या। एंड पता नहीं किस चीज़ की खुन्नस है कि हम लोग हमारे होटल इंडस्ट्री के पीछे ही आप इतना पड़े, जबकि यहाँ पे कोरोना या कोविड या जो भी एक जो चीज़ें हैं ये इतना इफ़ेक्ट नहीं करती हैं बेसिकली। एंड सेकंड चीज़, हम उस टाइम पे होटल खोलने की मांग कर रहे हैं जब आप सुबह 4 बजे तक का खोल के दे रहे हो। सुबह 4 बजे तक, शाम को 6 बजे तक बंद रखने को बोलो ना, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक करने के बोलिए ना। एंड रियली आई एम टेलिंग यू, होटल इंडस्ट्री से बहुत अच्छा रेवेन्यू आएगा अगर हमें इवनिंग टाइम पे खोलने को मिल जाए। हु इज़ गाइडिंग द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वी डोंट नो हु इज़ गाइडिंग देम, जबकि पूरे इंडिया में सारे केसेस हर जगह पे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए। जब केसेस बढ़ने चाहिए वो बढ़ते हैं, जब कम होने चाहिए होते हैं कम, ये सबको पता है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई कि 4 बजे तक खोल के रखना है, उसके बाद कोरोना आ जाएगा, ये सिस्टम ही नहीं समझ आया। तो सर हमें प्रोवोक मत कीजिए, हमें उस लेवल पे मत लेके जाइए कि जहाँ पे हमें अपनी जान देनी पड़े। ऑलरेडी होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे होटलर्स हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं जिन्होंने सुसाइड किया है एंड ये अच्छी बात नहीं है, हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। एंड आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो रिक्वेस्ट है हमारी इसको मानिए एंड अदरवाइज देन वी हैव टू गो फॉर दैट लेवल कि फिर वो हमारा हक है, हमने पैसे लगाए हैं, हमने टैक्सेस भरे हैं, सब कुछ हमने करा है, फिर भी आज हम ही सह रहे हैं तो अभी हम नहीं सहेंगे। दिस इज़ फाइनल।
बिकॉज हम किसी को घर से उठा के नहीं लेके आ रहे हैं। लोग अपने आप आना चाहते हैं, लोग अपने आप अपनी पार्टीज करना चाहते हैं, लोग घर पे बैठे बैठ के पक गए हैं। सीएम साहब समझिए इस बात को, लोग घर पे बैठ बैठ के उनकी हालत ख़राब हो चुकी है एंड पीपल वांट्स टू गो आउटसाइड। एंड इकोनॉमी तो ऐसे ही चलेगी ना। इकोनॉमी चलाने का और कौन सा तरीका कि धंधे बंद कर दो लेकिन सारे टैक्सेस पे करो। आप अपने सबके धंधे बंद कर दो लेकिन सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो। धंधे बंद कर दो लेकिन आप अपने रेंट्स पे करो। इससे इकोनॉमी ख़राब होएगी, चलेगी नहीं। आई थिंक ये कोई 10वीं या 12वीं का बच्चा भी समझा सकता है बड़े अच्छे तरीके से। आप ही बताइए कि हम इसको लेके कैसे आगे चले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपने बोला है होटल बंद करने के लिए, होटल 4 बजे तक चलने के लिए, तो प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट्स, EMIs उतने ही टाइम के हिसाब से लेनी चाहिए। ये पूरी EMIs बंद कर दीजिए। जो भी लोन्स ले रखे हैं हमने, या जो भी रेंट्स हैं, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, वो आपको पूरे चाहिए। लाइसेंस फीस पूरी चाहिए, लेकिन होटल नहीं हम खुलने देंगे पूरा। रीज़न उसका कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। हम बस खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन वो काहे के लिए बैठे थे? सिर्फ इसलिए कि एक रिस्पेक्ट थी, एक जो आपदा आई थी देश पे, उसके साथ हमने भी सपोर्ट किया। सर, होटलियर्स एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैक्सिमम खाना बांटा है। आप कभी बैठिए मेरे साथ, पूरे इंडिया के होटलियर्स का डाटा लेके बैठा हूँ, किस किस ने बेचारों ने कहाँ पे सेवा की। आज भी सेवा कर रहे हैं और दिलो जान से सेवा कर रहे हैं जितनी हो पा रही है। कभी कोविड की आपदा आ जाती है तो कभी फ्लड की आपदा आ जाती है, लेकिन हम तो पीछे नहीं हट रहे। होटलियर्स एक ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, स्पेशली सेवा का जब मौका आता है। भले ही अपने हमारे मराठी भाई हों, या हमारे अन्ना लोग हों, या फिर पंजाबीज हों, या मुस्लिम्स हों, इफ़ इट कम्स टू द होटलियर्स, तो सबसे पहले होटलियर खड़ा होता है, सर जी सेवा करने के लिए। सेवा भी हमने की, आपकी सारी बातें भी हमने मान ली, लॉस में भी हम गए। अब नहीं होगा सर। प्लीज़ हमारी जो विनती है उसको स्वीकारिए एंड ये GR को चेंज कीजिए और हमें 11 बजे तक का परमिशन दीजिए। नहीं तो अगर हंगर स्ट्राइक पे हम बैठे, या किसी का भी कुछ अनबन हो गया, आनी बनी हो गई, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई बंदा निकल लिया दुनिया से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हम नहीं जाना। इट इज़, ये अभी बहुत दुखी हृदय से हम बोल रहे हैं। एंड पूरे महाराष्ट्र के होटल ओनर्स, स्टाफ एंड शेफ्स के बिहाफ पे मैं आपसे एक विनती करता हूँ, प्लीज़ अब बंद कर दीजिए, हमें होटल चलाने दीजिए। एंड होटल चलाएंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा आएगा तो ही सब चीज़ें चल पाएंगी। आपका भी जो राज खजाना है वो भी तभी बढ़ेगा जब हम होटल चलाएंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, अब और मत रुलाइए, नहीं तो अभी और लिस्ट आ जाएगी लोगों के मरने की, बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे लोग। आपसे हाथ जोड़ के मैं थैंक यू वेरी मच।